आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है पदार्थ की गैसीय अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पहले विकल्प में दिया है अणुओं की पूर्ण व्यवस्था, दूसरे विकल्प में दिया है अणुओं की पूर्ण अव्यवस्था, तीसरे विकल्प में दिया है अणुओं की नियमित गति, चौथे विकल्प में दिया है अणुओं की स्थिर गति। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, जो गैस के अणु होते हैं ये समझ लीजिए किस प्रकार से उनकी व्यवस्था होती है। तो कोई भी जैसे एक पात्र है, इसमें गैस के अणु हमने भर दिए हैं, तो गैस के अणु दोस्तों लगातार इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। यानी कोई एक व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है कि पहले ये वाला अणु चलेगा इस दिशा में, फिर उसके बाद ये वाला अणु जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला अणु जाएगा, और इनकी कोई भी निश्चित दिशा भी नहीं होती। ये किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी दिशा में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं गैस के अणु। तो यानी जो गैस के अणु हैं इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, इनमें पूरी तरीके से अव्यवस्था रहती है, ठीक है। कोई भी अणु किसी भी दिशा में गति कर सकता है और गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अणुओं की गति स्थिर नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो अणु है इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो ये वाले जो अणु है इसका भी वेग 5 मीटर पर सेकंड हो। यहाँ पे अणुओं का वेग भिन्न भिन्न होगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक अणु का वेग समान हो, गैस के प्रत्येक अणु का वेग एक समान हो, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो कुछ भी हो सकता है, वेग भी कुछ हो सकता है, इनकी दिशा भी कुछ भी हो सकती है। इस वजह से गैस के अणुओं में पूर्ण अव्यवस्था रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, अणुओं की यहाँ पर नियमित गति हो रहती है। नियमित गति का मतलब है ये लगातार दोस्तों यहाँ पे गति करते रहते हैं, ठीक है। तो गैस के अणु लगातार गतिमान रहते हैं, नियमित रूप से गति करते रहते हैं, साथ ही साथ इनमें पूर्ण अव्यवस्था होती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा कि गैस के अणुओं की पूर्ण अव्यवस्था और गैस के अणुओं की नियमित गति, ये दोस्तों दोनों ही कथन जो हैं गैस के लिए सही हैं। तो विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दिया है अणुओं की पूर्ण व्यवस्था, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दिया है अणुओं की पूर्ण अव्यवस्था, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अणुओं की नियमित गति, ये भी बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प। चौथे विकल्प में दे रखा है अणुओं की स्थिर गति, ये दोस्तों गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।